अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज के लेसन में हम एक और ग्रामर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है वॉज टू और वर टू का डिफरेंस। ठीक है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को लगता होगा ये तो हमें मालूम है, ये तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये मैम क्यों हमें पढ़ा रही है दोबारा से। ठीक है, इसमें एक कॉमन मिस्टेक है जो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है, जो स्टूडेंट्स वो कॉमन मिस्टेक करते हैं इन दोनों के इस्तेमाल में। वो हम आज उसको क्लैरिफाई करेंगे, आज हम उसको समझेंगे कि हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं इस इन दोनों के इस्तेमाल में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वॉज टू का एक ही यूज है, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन वर्ड टू का जो है ना, वो दो जो मतलब उसके यूजेस हैं, दो तरीके से इस्तेमाल होता है, दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है, जो मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और वहां पर एक कॉमन मिस्टेक है जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं वॉज टू को। वॉज टू वही है जो मैं पहले भी आपको एक दो लेसन में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था बी टू बी जो वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, अब उसी में मतलब उसी कॉन्सेप्ट से ये एक कॉन्सेप्ट है इसका, उसी में से कि इसमें क्या करते हैं हम, कि हमने जब कोई चीज जो प्लान की हुई होती है पहले से, या जो जो एक्सपेक्टेड होता है होना, लेकिन जाहिर बात है कि ये वॉज है तो पास्ट में कोई चीज प्लान थी या एक्सपेक्टेड था होना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वॉज टू इस्तेमाल करते हैं। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ या अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट। ठीक है, इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, शी वॉज टू मीट हिम एट द पार्क। अब यहाँ पर क्या है, शी वॉज टू क्या कह रहा है कि ये एक प्लान किया हुआ था, एक मतलब आपने प्लानिंग की हुई थी पहले से कि भी हम पार्क में मिलेंगे, तो वहां पर आपने वॉज टू का जो इस्तेमाल किया। जैसे मैंने अब कहा था शी इज टू, उसे मिलना है, शी इज टू मीट हिम एट द पार्क, अभी नहीं मिला है तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज टू हो जाएगा ये, कि शी इज टू मीट हिम एट द पार्क, कि उसको पार्क में उससे मिलना है। ठीक है, वॉज टू का मतलब हो गया कि उसे मिलना था, पास्ट में हो गया। ठीक है, ये जो ना है, ना था, इस तरह के सेंटेंसेस में हम ये बी टू जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट वॉज टू बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि इट वॉज एक्सपेक्टेड कि जो नया एरा है उसकी जो ना शुरुआत होगी। ठीक है, तो इट वॉज टू बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, मतलब कि एक नए एरा की शुरुआत होनी थी। इसका ये सेंटेंस जो मीनिंग बनेगा इसी तरह से, जैसे कि आई वॉज टू फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, मतलब कि ये मेरे से एक्सपेक्टेशन थी एक, कि मैं जुमे तक जो ये रिपोर्ट है उसको खत्म कर लूंगा या कर लूंगी, तो मुझे जुमे तक ये रिपोर्ट खत्म करनी थी। इसका ये एक मतलब जो मैं उर्दू ट्रांसलेशन अगर इन जुमलों की बताऊं तो वो ये है। तो वॉज टू क्या हो गया, कि जो मैंने आपको इस बी टू जो वर्ब्स हैं जो एक्सप्लेन किया हुआ है, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, जो मैं आपको पहले भी एक लेसन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप डिटेल में इस लेसन को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो उस मीनिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसी मीनिंग में हम वर्ड टू को भी इस्तेमाल करते हैं। वर्ड टू का मैंने आपको बताया कि दो मीनिंग्स है, दो इस सेंटेंस में ये इस्तेमाल होता है। अभी बताती हूँ सेकंड वाला। पहला वाला तो वही है जो भी मैंने आपको वॉज टू बताया है, बस फर्क ये है कि उसी सेंस में, उसी मीनिंग में जब हमने वर्ड टू को इस्तेमाल करना है तो वो प्लूरल जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आएगा, जैसे कि वी है, यू है, दे है, या कोई ऐसे मतलब कि प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ। जैसे कि दे वर टू अराइव बाय 5 PM बट देयर फ्लाइट वाज डिले। ठीक है, अब वॉज टू वर्ड टू जहन में रख लीजिए, पास्ट की बात होती है। ठीक, अब क्या हुआ, दे है चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट वो प्लूरल है, तो ऑब्वियसली हमने उसके साथ वर्ड का इस्तेमाल कर लिया कि भाई उन्हें 5 बजे तक आना था और उनकी फ्लाइट जो है वो डिले हो गई। ठीक है, मतलब देरी हो गई। इसी तरह से दे वर टू मीट एट द ट्रेन स्टेशन एट 5। अच्छा, यहाँ पर वी भी लगाते, वी के साथ आ सकता है। ठीक है ना, वी के साथ मतलब कि वो भी प्लूरल है, या यू के साथ हमने वर्ड का इस्तेमाल करना है कि भाई उनको 5 बजे जो है वो ट्रेन स्टेशन पे मिलना था, मुलाकात होनी थी। ये हो गया पहला जो मैंने आपको बताया था, जो इसका इस्तेमाल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा, वॉज टू आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ड टू आएगा। और मीनिंग क्या होता है कि जब कोई चीज प्लान्ड है या एक्सपेक्टेड है, थी, पास्ट में बात होगी, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड जो इसका है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है, वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस में वर्ड टू का जब इस्तेमाल होता है, जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जो है हम वर्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रियलिटी की बात नहीं करते, कोई इमेजिनरी सिचुएशन है, जैसे फर्ज करने वाली जो सिचुएशन होती है, जब इस तरह के जुमले हम बनाते हैं तो वहां पर वर्ड टू इस्तेमाल होता है। और ये जहन में रखना है कि
चाहे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, दोनों के साथ जब आप एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस बना रहे हैं, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमको वर्ड टू का ही इस्तेमाल करना है। सेंटेंस देखिए, जैसे कि इफ ही वर टू विन द लॉटरी ही वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट फिर भी हम चूंकि हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वर्ड टू का ही इस्तेमाल करेंगे, वॉज टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कि अगर वो लॉटरी जीतता तो वो पूरी दुनिया का ट्रेवल करता, ठीक है, पूरी दुनिया का सफर करता। अब ना तो उसने लॉटरी जीती है, ना ही मतलब फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो जीतेगा। एक फर्जी सिचुएशन है ना। जब आप फर्जी सिचुएशन की बात करेंगे तो वर्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। जैसे कि एक और सेंटेंस है, इफ आई वर टू टेल यू द सीक्रेट वुड यू कीप इट। मतलब अगर मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊं तो क्या तुम उसको राज रखोगे। कीप इट का मतलब ही यहाँ पर राज रखना है, ठीक है। इस सेंटेंस में बताया कि जब किसी को आप कहते हैं ना कि प्लीज कीप इट, तो उसका मतलब ये है कि इसको राज रखो, किसी से शेयर नहीं करना है। तो इफ आई वर टू टेल यू द सीक्रेट, अगर मैं तुमको सीक्रेट बताऊं। अब आई के साथ भी आप देख लें, हमने वर का इस्तेमाल किया है। जैसे कि इफ ही वर टू अपोलोजाइज शी माइट फॉरगिव हिम। अगर वो माफी मांगता तो वो हो सकता है उसको माफ कर देती। अब ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जैसे पहले सेंटेंस में आई वर टू टेल यू द सीक्रेट, वो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इफ कंडीशन के साथ है कि अगर मैं तुमको बताऊं तो क्या तुम उस सीक्रेट को अपने तक महदूद रखोगे, अपने पास रखोगे, किसी और को नहीं बताओगे, ठीक। तो ये जब भी आप फर्जी सिचुएशंस के साथ जब आप ने कोई जुमला बनाना होता है, तो वहां पर हम वर्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, वॉज टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है या सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इसी में कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि अक्सर हाइपोथेटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब बात हो रही होती है, जुमला हम बना रहे होते हैं, तो वहां पर हम वॉज टू इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब्जेक्ट जो है वो तो सिंगुलर है। जैसे कि ही शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल कर देते हैं कि इफ आई वॉज टू विन। ये इफ आई वॉज टू जो है ना, ये नहीं होगा, इफ आई वर टू विन, ठीक है, वर का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से अक्सर क्या किया जाता है कि नॉन हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ जो है ना, जब हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, तो अक्सर बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ड का इस्तेमाल, ये सेकंड वाली मिस्टेक बहुत कम है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है। जो बहुत बिगिनर लेवल पर होते हैं वो अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि ही वर टू गो, अगर ही वर टू गो कर देंगे ना, तो ये हाइपोथेटिकल में कन्वर्ट हो जाएगा जुमला। लेकिन अगर आप उस सेंस में बयान करें जिस सेंस में मैंने आपको पहला मीनिंग बताया कि उसे जाना है, ठीक है, तो फिर आपको ही वॉज टू गो ही इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि जो ही आप ही के साथ वर्ड टू का इस्तेमाल कर देंगे ना, तो जुमला ऑटोमेटिकली हाइपोथेटिकल वाला बन जाएगा, कंडीशनल वाला बन जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आज का लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया होगा, कॉमन मिस्टेक जो है वो पता लग गई होगी। और ऐसा कोई और कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।